हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। तो आईडीबीआई को लेकर एक जो था ना माइंड में कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब ये वो जो भी थे सब कुछ ओवर हो गया। कल के डेट में उन्होंने अपना रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। किनका फाइनल सिलेक्शन है उनका अनाउंस हो गया, जिनकी वेटिंग में है उनका, और जिनका भी नहीं हुआ है उनका। लेकिन यहाँ पे जो भी मैं वीडियो में बोलती हूँ, कुछ ये नहीं कि आपको झूठा दिलासा दूंगी या फिर है ना आप फालतू का होप लेकर चलिए। ये सब चीज़ें से बचने के लिए ही वीडियो में डालती हूँ, स्पेशली वेटिंग लिस्ट को लेकर। तो सबसे पहले तो जो भी वेटिंग लिस्ट में है वो कितने परसेंट चांसेस है, क्या है, नहीं है, वो सब कुछ आपका मार्क्स पे डिपेंड करेगा। ये चीज़ दिमाग में लेकर चलिए। और वेटिंग लिस्ट 100% क्लियर होने के चांसेस नहीं होते हैं। ये चीज़ आप सोच कर चलिए, चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ, नेक्स्ट बैच तो हमारा है। ये चीज़ लेकर बिल्कुल मत चलिएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज़ ज़्यादा बेटर था इससे, क्योंकि वो मार्क्स रिवील करते थे कि हाँ भाई आपका क्या है, नहीं है, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सब कुछ वो शॉर्ट आउट कर देते हैं आपके मार्क्स को देखकर। आपका जब 1 मार्क्स डिफरेंस है, पॉइंट में डिफरेंस है, 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, तो इवेंचुअली आप समझ जाते हैं कि हाँ भाई मेरा इसमें चांसेस पूरे पूरे हैं। लेकिन वहीं अगर आपका 7-8 मार्क्स का डिफरेंस है, 9 मार्क्स का डिफरेंस है, तो आपके माइंड में ये मतलब ऑब्वियसली आपके माइंड में आप समझ जाते हैं कि मेरा नहीं होने वाला है। वेटिंग लिस्ट से कभी खुश मत हो जाइए कि मेरा 100% श्योरिटी है। होता है ना बहुत लोग जिनका नहीं हुआ है तो वो वेटिंग लिस्ट वालों को कह रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं, जो कि फालतू की चीज़ है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ कि वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुआ मेरा एग्जीक्यूटिव का। इसमें क्या चांसेस है ये तभी पता चलेगा जब हमारे मार्क्स रिवील होंगे। अपने मन से कुछ भी नहीं सोचना है, आरआरबी की प्रिपरेशन छोड़ दो, वेटिंग। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम क्या था कि जिनकी भी ज्वाइनिंग है वेटिंग लिस्ट और मेरिट वालों में लगभग 4 से 5 महीने की डिफरेंस है। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये चीज़ मत सोचिएगा। इस बार का मैं सिनारियो नहीं बता रही हूँ आपको, लास्ट टाइम का सिनारियो बता रही हूँ। उन्होंने 4 से 5 महीने टाइम लिया है। मतलब आई थिंक जो बैच वहाँ भी फ़िलहाल नोएडा का मुझे आइडिया नहीं, बट बैंगलोर में जो है उसके बारे में मुझे आइडिया है। वहाँ कुछ लोग हैं बैंगलोर में जो आईडीबीआई का पीजीडीएफ कोर्स कर रहे हैं, उनका अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा। जबकि जो वेटिंग लिस्ट वाले आए हैं उनका अभी फ़िलहाल 1 या 1.5 महीने पहले उन्होंने ज्वाइन किया है जस्ट। तो ये चीज़ माइंड में लेकर चलिएगा कि डिफरेंसेस होंगे वेटिंग लिस्ट और इसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग आपको बुलाएंगे, फिर वहाँ पे कितने स्टूडेंट आए हैं, नहीं आए हैं, उन्हें ज़रूरत है, तो तभी उस अकॉर्डिंग वो वेटिंग लिस्ट निकालते हैं। ये ऑल अबाउट वेटिंग लिस्ट है आईडीबीआई का। और रही बात मार्क्स कैसे पता चलेगा, तो आरटीआई रिप्लाई जो होता है, आरटीआई जो होती है, आप वहाँ फाइल कर सकते हैं अगर आपको अपने मार्क्स जानने हैं तो। ठीक है, जिनको भी अगर अपना मार्क्स जानना है तो आरटीआई में जाकर आप जो उसका जो ऑनलाइन साइट है वहाँ पे जाइए, उसके सारे डिटेल्स फिलअप कीजिए, और आपके जो भी क्वेरी है 1 2 3 4 जो भी क्वेरी है आप उसमें आराम से डाल दीजिए। जो आपके क्वेश्चन है विद इन वो 15 डेज़ में आपको आंसर देंगे। अब ये आरटीआई रिप्लाई होता कैसे है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर ये आपका क्वेश्चन है किसी के माइंड में, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। उसमें मैं आपको दिखा दूंगी बिल्कुल लाइव कि यहाँ पर ऐसे डिटेल होता है, ये लिंक है, मैं सब कुछ शेयर कर दूंगी आरटीआई के लिए। मैंने आज ही मतलब अभी 45 मिनट्स बिफोर मैंने अभी आरटीआई में डाला है अपने मार्क्स को लेके। मैं कोई होप लेके नहीं चल रही हूँ कि हाँ ये होने, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरा वेटिंग लिस्ट 2 बार से है। लेकिन हाँ, एक मार्क्स देखने पर सपोज़ किसी का अगर फ़र्क, अगर जो डिफरेंस है अगर पॉइंट में है या 1-2 मार्क्स का फ़र्क है, ठीक है, जनरल वालों के नहीं, जनरल का थोड़ा ज़्यादा चलता है, 3-4 चला जाता है, 5-6 चला गया था लास्ट टाइम। 6 मार्क्स का डिफरेंस को भी उन्होंने वेटिंग लिस्ट में लिया था जनरल को। लेकिन ओबीसी मैक्सिमम 3 मार्क्स, मैं तो यही बोलूँगी। तो तब आपके माइंड से कम ये भी मिथ जो है ना, मिथ नहीं सॉरी, ये भी वो जो मिस्ट्री बनी हुई है कितना मार्क्स, वो भी ख़त्म हो जाएगी। बस उसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आरटीआई लगाया था कि मार्क्स पता चले कितने लोग हैं। अगर उसका मेल आएगा मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी उस चीज़ से वाकिफ़ रहें। और रही बात आरटीआई का वीडियो, तो मैंने बोल दिया मैं उसके लिए सेपरेट बना दूँगी। अगर आप बोलेंगे तो आप बताइएगा कि आपको मतलब चाहिए या नहीं। तो और जिन लोगों को आता है वो अपने मार्क्स ज़रूर जानें, स्पेशली वेटिंग वाले या जो भी कोई भी, ज़रूर जानिए। और होप मत रखिए, मैं यही बोलूँगी, वेटिंग का होप बिल्कुल आईडीबीआई से मत रखिए। क्योंकि पता है क्यों, मैं आपको बता रही हूँ, ये बाकी जो होते हैं ना आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, तो इनकी जो वेटिंग होती है ना, बहुत बड़ी डिफरेंस होती है आईडीबीआई से।
इन लोगों में ना 99.9% चांसेस होते हैं कि आपके होने ही होने हैं। वो लोग रखते ही उतने लोगों को जितना उन्हें समझ में आता है क्या होने के चांसेस हैं। ठीक है, शायद थोड़ी आवाज़ आपको बाहर की आ रही होगी, पता नहीं, बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहीं पे थोड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो इस वीडियो को मैं लेट नहीं करना चाहती थी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत बगल में है, अगस्त से पेपर शुरू है, तो बस इसलिए मैंने थोड़ा सा नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। और आई होप कि आप मेरी आवाज़ अच्छे से सुन रहे हैं। तो वही मैं बोल रही थी कि IBPS SBI RRB से डिफरेंस है, क्योंकि IDBI क्या करते हैं ना, इनकी जो वेटिंग लिस्ट होती है, इनका जो डिफरेंस रेंज होता है 10 से 12 मार्क्स वालों को वेटिंग में डाल के रखते हैं। सपोज़ आपका 115 अगर कट ऑफ 115 जनरल का कट ऑफ गया है, तो जिनका 101 है ना, उनको भी वेटिंग लिस्ट में ये लोग रखते हैं। मतलब सोचने वाली बात है कि 101 नंबर से लेके 115 नंबर के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे। सवाल ही नहीं है कि 101 वालों का वेटिंग लिस्ट कभी क्लियर होगा। आई डोंट नो ऐसा क्यों करते हैं, मतलब मुझे समझ में सीरियसली नहीं आता, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे बाकी सारे बैंकिंग एग्जाम में 2-3 नंबर का डिफरेंस पे रखते हैं, बस वैसे ही इनको भी रखना चाहिए। खामा का होप ये वो फलाना ठिकाना माइंड में आ जाता है। तो बस इसीलिए ये क्लियर रखिएगा और मार्क्स देख लीजिए, अगर आपको देखना है तो एक बार कर लीजिए माइंड में कि हाँ भाई मार्क्स क्या है नहीं है, उस चीज़ जानने के लिए। और रही बात क्यों नहीं हुआ, मेरा तो बहुत अच्छा गया था, मैं तो इस कैटेगरी से था, मेरा तो पेपर बहुत अच्छा गया था, अटेम्प्ट बहुत हाई थे, मेरे इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे आए होंगे क्योंकि मैंने बहुत गुड लुकिंग पे, मतलब अपने लुकिंग पे ध्यान दिया था, अपने लुक को लेकर, अपने बोलने का वे ये वो। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, सच में सीरियसली नहीं आइडिया है कि इन्होंने किस बेसिस पे लिया है, क्या किया है। 1:3 बुलाना था, 1:6 को बुलाया है, तो इनका अपना ही सिनारियो चल रहा है, अपना ही माइंड सेट इनका अलग चल रहा है। मैं भी जिस पटना जोन में थी अभी तक 1 या 2 मैक्सिमम मुझे ऐसे मिले जिनका क्लियर हुआ है, सिर्फ 1 या 2, जबकि अच्छा खासा था। और बहुत लोगों का वेटिंग में है और बहुत लोगों का तो डायरेक्ट आउट ही लिख दिया उन्होंने। तो ठीक है, नहीं होना वेटिंग, मैंने तो जैसे बोला कि वेटिंग का होना ना होना उसमें भी कोई होप नहीं है, एटलीस्ट वो क्लियर है कि मुझे अब RRB पे ध्यान देना है। अब वेटिंग वाले ये सोच के ही बर्बाद टाइम चला जाता है कि चलो अब होगा अब होगा। हालांकि ये मैंने किया है, जून में जब मेरा डाला था तो मैंने यही किया था, 2-3 महीने 4 महीने मैंने वेट किया था कि ज़रूर होगा, लेकिन ये सब नहीं है। उससे बेटर है कि आप अपने आप को भी आउट समझें और प्रिपरेशन फुल इसमें रखें, फिर जो अगर होगा देखा जाएगा, है ना, वो तो मार्क्स से ही आपका पता चल जाएगा। तो बहुत कम लोगों का रखा है यार, मतलब वेटिंग का अच्छा खासा लोग हैं, मुझे तो लगता है पता नहीं, अगर हर 5 लोग में से 4 लोग यही बोल रहे हैं कि मेरा वेटिंग में है। अरे मतलब क्या कर रहे हैं। और सिलेक्शन के जो स्टूडेंट है ना वो भी बहुत कम है, मतलब इंटरव्यू क्लासेस जहाँ से चल रहे थे वहाँ भी मतलब मैक्स टू मैक्स 1 या 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जबकि सीट्स अच्छी थी। बहुत सारे इसमें प्रोविज़न थे कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रोविटेड चीज़ थे, जैसे आप 25 ये PGDF फलान ढिकान। आई डोंट नो क्या हुआ इनका क्या स्ट्रैटेजी चल रहा है, ये तो यही जाना है। ये अल्टीमेटम ये होती है कि जिनका नहीं हुआ और अच्छा गया पेपर, उनको तो समझ में नहीं आता है, सोचते ही रह जाते हैं। खैर, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था कि प्लीज़ ज़्यादा होप लेके ना चलें। ज़्यादा क्या, मैं तो ये कहूँगी, मतलब एक कड़वे मतलब जो था कड़वाहट में, वो अंकुश लांबा सर के स्टाइल में, कि कड़वे वचन है कि होप ही मत रखिए यार, मत रखो होप पर। RRB पे ध्यान दो, IPS SBI क्लर्क है उस पर ध्यान दीजिए, और भी बाकी सारा फॉर्म बैक टू बैक तो आएगा ही, है ना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी हुआ है। थैंक यू।